अस्सलाम वालेकुम। ये है वो टांग जो टूटी हुई है, लेकिन ये टांग भी टूटी हुई है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरा इस बात से क्या मकसद है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता चले पहले कि चीज़ टूटने से या ब्रोकन होने से क्या मुराद है। तो अगर हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा हो, हम कहते हैं मेरा फ़ोन टूट गया या ख़राब हो गया। अगर हमारा इंजन गाड़ी का सही काम ना कर रहा हो तो कहते हैं टूट गया या ख़राब हो गया। इस तरह अगर आपके जिस्म का कोई ऑर्गन सही तरह काम नहीं कर रहा तो वो भी ख़राब हो गया या टूट गया, एंड यू हैव टू रिपेयर इट। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमेशा पाकिस्तानी डॉक्टर्स को नहीं पता होती और उसकी वजह से मरीज़ जो है सफ़र करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि अपनी ही एक स्टोरी जो कि मुझे याद आई, और वो इससे याद आई कि अंटिल वेरी रिसेंटली मेरी टांग में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, एंड आई गॉट एडवाइस फ्रॉम अ लोकल डॉक्टर हु इज़ अ फ्रेंड, एंड उसके बाद से काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन वो ये डॉक्टर जो कि मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, ही इज़ अ जूनियर डॉक्टर। लेकिन इसी तरह का मसला आज से कोई 10 साल पहले मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में हुआ था, एंड आई वेंट टू द हाईएस्ट रैंकिंग डॉक्टर स्लैश प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, एंड उनका जवाब ये था कि हड्डी नहीं टूटी तो मेरा मसला नहीं है। तो हाँ, बाजू का मसला था, सब मुझे कहते हैं बाजू आपको बिल्कुल ठीक है, दिमाग में आपके प्रॉब्लम है, अब जाके दिमाग के डॉक्टर को चेक करा रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पे मैं ब्रेक लेता हूँ थोड़ा सा। तो जी, कहानी तो इस तरह शुरू हुई कि जैसे कि आप सबको पता है, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ ना जब लड़के स्पेशली थोड़े से जवान होते हैं तो उनको बहुत शौक चढ़ता है बॉडी बिल्डिंग करने का। हम भी उन्हीं दीवानों में एक नादान थे, तो हमने कहा कि हम भी क्यों ना बॉडी बिल्डिंग करें थोड़ी सी। तो मैं जाना शुरू हो गया जिम, और ये बात है 8वीं और मैट्रिक की। और जिम में एक्सरसाइज करना शुरू हो गई, साथ पढ़ाई चलती रही, तो ऑन एंड ऑफ में जिम करता रहता था। एफएससी पास की, मेडिकल कॉलेज में चले गए, 3 साल मेडिकल कॉलेज में। आई वॉज अ वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट, मतलब आई वुड से कि मेरी सप्ली कोई नहीं आई और मैं कभी मेजर किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। तो खैर, मैं अभी तीसरे साल में था मेडिकल कॉलेज के कि वही जोश चढ़ा और जिम जो है वो मैंने थोड़ा सा शिद्दत से लगाई, और मेरा राइट आर्म जो है ना उसमें दर्द शुरू हो गई। अब क्योंकि हमारे माशरे में ये सिखाया जाता है कि भाई मर्द हो मर्द बनो, हमने भी कोशिश की मर्द बनने की। हमने कहा क्या ज़रूरत है डॉक्टरों के पास जाने की, वैसे आपस की बातें चले भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो हम जो हैं ऑन आवर ओन काम चलाते रहे, और ऐसे ऐसे दर्द बढ़ती गई, और दर्द इतनी बढ़ गई कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। बाजू के दर्द से मैं सोता उठ जाता था हर 2-2 घंटे बाद। पैनाडोल की गोलियां, ब्रूफिन की गोलियां, कोई गोली ऐसी नहीं होगी जो मैंने नहीं खाई। खैर, जब ये दर्द बहुत शिद्दत से बढ़ गया, और ये बात है कोई 6 से 8 महीने बाद की, और इतना बढ़ गया कि मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था, और मैं गोलियों पे गोलियां खा रहा था। तो मैं उठ के चला गया, एक डॉक्टर साहब है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि जैसे भी डॉक्टर है मेरे उस्ताद है, कसूर उनका भी नहीं है, कसूर हमारे सिस्टम का है, वो आगे आगे बात होती है। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं, मतलब इतने सीनियर के शायद उनसे सीनियर कोई नहीं, तो इनसे मशवरा करते हैं। तो खैर मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कहा कि भैया अपने बाजू का एक्सरे करा लें। मैंने कहा जैसे आपका हुक्म सर। हम गए जी, लाइन में लगे, एक्सरे कराया, एक्सरे करा के वापस आए। डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखा थोड़ी देर, कहते हैं आपकी हड्डी तो कोई नहीं टूटी हुई।
मैं कहा सर हड्डी तो नहीं टूटी हुई, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि हड्डी टूटे, लेकिन दर्द शदीद है और दर्द बहुत ज़्यादा होती है और इतनी होती है कि मुझसे सोया नहीं जा रहा। और आगे मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो मैंने पढ़ाई करनी, और मेरा दायां हाथ ऐसे से मैं लिखता हूँ, तो मुझे डर ये है कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई सफ़र करना शुरू हो जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि देखें, ये मेडिकल स्टूडेंट्स में ना बहुत कॉमन है एग्ज़ाम के पास दर्दें निकलना, तो आपको शायद कोई नफ्सियाती मसला है, आप जाके दिमाग के डॉक्टर को टेस्ट कराएं। 3.5 साल एक एग्ज़ाम भी फेल ना करके सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है, कोई मसला नहीं है, बाजू में बस दर्द है, और उसका डायग्नोसिस बनाया कि आप पागल हैं बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन इन द होल डिपार्टमेंट। यार मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया तो उसने कहा कि यार आप किसी और को दिखाओ, आपका जेन्युइन मसला लगता है। तो मैं गया, एक और थोड़े से जूनियर लेवल के बंदे थे, उनको जाके दिखाने, दाढ़ी वाले थे, बड़े नेक आदमी। मैंने पहले जिक्र नहीं किया, जो प्रोफेसर साहब जिनसे पहले गया था उनकी भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी। वो जो जूनियर थे उन्होंने लगता है शायद वाकई किताबें पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको चाहिए कि आप MRI स्कैन कराएं। स्कैन होता है जिससे आपकी हड्डी ना भी टूटी हो तो इर्द गिर्द मसल में या टेंडन में मसला हो तो पता चल जाता है। MRI स्कैन का पता किया तो था 8,000 या 9,000 रुपये का, पुराने वक्तों की बात है, आज से 10-15 साल पहले। स्टूडेंट लोग थे, हमारा ताल्लुक कोई बहुत हाई फाई घराने से था नहीं, तो थोड़ी तकलीफ हुई। तो शुरू में तो हिचकिचाया कि ये बात की जाए वालिद साहब की से कि नहीं, और मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी गोलियों पे गुजारा है, वैसे ही एग्ज़ाम आ रहा है, अभी मैंने कोई ऑपरेशन तो कराना नहीं है, तो लेट्स कैरी ऑन। फाइनल भी निकल गई। फिर मैं आ गया बाहर आया तो यहाँ पे मेरे खालू जान होते हैं जो कि ऑर्थोपेडिक्स में सर्जन है। ऐसे उनके साथ बैठा था एक दिन, वैसी गुफ्तगू हुई तो कहते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं खुद हड्डियों का डॉक्टर। मैंने कहा आप हड्डियों के डॉक्टर तो हैं, लेकिन मेरी हड्डियों के ही प्रोफेसर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हड्डी नहीं टूटी तो आपका मसला नहीं है। खैर मेरे खालू जान ने मुझे बिठाया। अब वो यहाँ पे 10-15 साल से काम कर रहे थे, तो उनकी आदतें ऑब्वियसली बाहर के सिस्टम वाली हो गई थी। उन्होंने बैठा के मुझसे ज़रा हिस्ट्री कहते हैं कि आप पूछें कि कैसे दर्द शुरू हुई, कैसे होती है, किस चीज़ से ज़्यादा होती है, किस चीज़ से कम होती है, दवाई से फ़र्क पड़ता है, फलाना फलूना वटेवर। फिर उन्होंने मेरा बाजू पकड़ के उन्होंने मुझे एग्जामिन किया और बताया कि भाई आपको तो टेनिस एल्बो है, एक बीमारी होती है जिसमें आपका जो टेंडन होता है उसमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होती है। मैं हैरान, मैंने कहा उधर एक प्रोफेसर को दिखाया, वो कहता है कोई मसला नहीं है, दिमागी मसला है। एक उसके जूनियर बंदे को दिखाया, वो कहता है MRI स्कैन कराएं, जिसकी जेब में पैसे नहीं थे। खालू जान बड़े फिट हैं, उन्होंने एकदम से डायग्नोसिस बना दिया। ना सिर्फ उन्होंने डायग्नोसिस बनाया, उन्होंने कहा ये क्लैस्प है, वो एक बैंडेज सा था उन्होंने दिया मुझे, कहते हैं ये आप पहने लगातार, नागा नहीं करना और फौरन नफाका होगा। कब पहनते हैं भाई, और मैंने पहनना शुरू किया, और वो पहनना था 1-1.5 महीना और मेरा दर्द ख़त्म। ना कोई दवाई, ना कोई और चीज़, ना ऑपरेशन, ना कोई स्कैन, ना कोई एक्सरे, सब कुछ ठीक हो गया। ये था मेरे दर्द मेरे बाजू का, और यही दर्द मुझे शुरू हुआ मेरी टांग में। और इस मेरी टांग में दर्द शुरू हुआ तो शुरू में दोबारा, जैसे कि आपको बताया कि हमें तालीम ये दी जाती है कि भाई आप मर्द हैं, बंद के रहें, तो मर्द बनने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये मसला अगर उस तरह बिगड़ गया ना तो टांग पे तो रोज़ चलना होता है, तो नौकरी कैसे करेंगे। तो इस वजह से साहब मैंने पहले ही अपने दोस्त से मशवरा किया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हें काफ के टेंडन में मसला हो रहा है, तुम दवाई खाओ, थोड़ा सा स्ट्रेच किया करो, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और वही हुआ, मैंने दवाई खाई, स्ट्रेचिंग शुरू की और बेहतरी हो गई। कहानी का मकसद ये था सिर्फ ये बताना कि हमारी पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोग हेल्थ नहीं सीख करते,
हम लोगों को बीमारियां चलती रहती हैं इस हद तक कि वो इतनी ख़राब हो जाती हैं कि आपका जिस्म उसको मैनेज नहीं कर सकता, और फिर आप उठ के जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब के पास आप चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के पास जाने तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी कौम हमेशा से डिनाइल में रही है। लोगों को सीने में दर्द होती है, वो कहते हैं वैसे ही थोड़ी सी खिंच पड़ गई, ये नहीं होता कि हार्ट अटैक हो गया मर जाते हैं फिर। और फिर जब वफात हो जाती किसी की खुदा ना खास्ता, तो कहते हैं बड़े नेक आदमी थे, चलते फिरते चले गए। जी, अब अगर आपको इतना ही शौक है शहीद होने का। अब दूसरा मसला ये, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मुझे पहले पता भी होता, मैं पहले चला भी जाता किसी के पास, तो क्या फ़र्क पड़ जाता भाई। जब आपके डॉक्टर साहिबान जो कि इतनी सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं, मतलब वो साहिब, मैं बुरा भला बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि गलतियाँ और कमियाँ हर किसी में होती, लेकिन हर बंदे को कोशिश ये करनी चाहिए कि खामियों को ख़त्म करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि उनको छुपाए। वो डॉक्टर साहब जैसे भी थे, बड़े अच्छे नेक और शरीफ आदमी थे, लेकिन अगर आप एक ऐसा ओहदा संभाल के बैठ गए जिसकी आप में अहलियत नहीं है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और अगर आप में एक सिंपल सी बीमारी जो कि एक बाहर का डॉक्टर विद इन 10 मिनट्स डायग्नोज कर लेता है, आप में ये काबिलियत भी नहीं है कि आप उसकी हिस्ट्री ले सकें, उसकी सही इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग करा सकें, या फिर उसको ट्रीट कर सकें, तो क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप इतनी सीनियर पोस्ट पे आके बैठ जाएं? मैं तो ये समझता हूँ कि जो दूसरे डॉक्टर साहब थे जो थोड़े से जूनियर थे, जिन्होंने मुझे MRI स्कैन को कहा, उनको उस पोस्ट पे ज़्यादा हक था सीनियर पोस्ट पे जितना कि उन प्रोफेसर साहब को था। वो डॉक्टर जो कि बाहर बैठे हैं, जो 10 मिनट के अंदर अंदर इन चीज़ों को डायग्नोज करके इलाज बता देते हैं, क्या उनको इन पोस्ट का ज़्यादा हक नहीं है? दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी सैड रियलिटी, और वो ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लोग जो पहचानते हैं, जो काबिल हैं, उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने मुल्क से बाहर भाग जाएं। ऐसे लोग जिनको सही तरह इलाज करना आता है, अगर आप उनको फोर्स करेंगे कि वो ऐसे नाअहल और इनकॉम्पिटेंट बंदे के नीचे काम करें जिसको खुद कुछ नहीं आता, और उससे तालीम लें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो एक ऐसा बंदा जिसके अंदर थोड़ा सा खुदा का खौफ है, वो ऐसे बंदे के नीचे काम करना नहीं पसंद करेगा। वो ये चाहेगा कि मैं कहीं बाहर जाके पैसे भी बेहतर कमा लूँ, किसी इंसानी जान का नुकसान भी ना करूँ, सुकून से इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारूँ, जिसमें मुझे ये डर ना हो कम अज़ कम कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ ब्रेन ड्रेन। रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि बाहर पैसे अच्छे हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे मुल्क के लोग जो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको टॉप की पोस्ट पे लाके बिठा दिया गया, और उनको रस्सी दे दी जाती है कि आपने सबको कंट्रोल करना है। और एक इनकॉम्पिटेंट बंदा अगर प्रोफेसर बन जाए, तो आपको सोचें कि उस मुल्क के सारे डॉक्टर्स जिन्होंने उस प्रोफेसर के बलबूते पे तालीम हासिल करनी थी, उनका फ्यूचर तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया। तो मेरी भाई एक किस्म से कह लें खुशकिस्मती थी कि दिस टाइम राउंड आई वाज हियर इंग्लैंड में, और दोस्ती भी थी एक डॉक्टर से, लेकिन दोस्ती ना भी होती तो यहाँ पे मरीज का इलाज किसी दोस्ती की बेसिस पे नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, गो एंड आस्क फॉर हेल्प। हम लोग मर्द बनते बनते शहीद हो जाते हैं, लेकिन मर्द बनना नहीं छोड़ते। और बस इलाज किया, सही तरह इलाज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा हूँ, अपनी रूटीन पूरी करता हूँ, काफ़ी वज़न कम कर लिया, एंड आई एम हैप्पी। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, गो टू डॉक्टर्स अर्ली। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में डॉक्टर शॉपिंग, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब मरीज़ भी क्या करे अगर हमारे डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स इस तरह के मशवरे देंगे जिस तरह के मैंने आपको बताए हैं अपनी लाइफ से। आपको अगर इत्मीनान नहीं होगा तो आप डॉक्टर शॉपिंग ही करेंगे। इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग,
then send your patient to someone else यार. किसी की जान, किसी की टांग, किसी के हाथ बाजू से ना खेलो. तुम्हें नहीं पता, तुम समझते हो कि you are God, you are not. तुमसे अल्लाह ने इन सब चीज़ों का हिसाब लेना है. And if you think any different, तो you are mistaken. मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ से कि उन प्रोफेसर साहब को अगर वो हयात हैं तो अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हयात नहीं है तो उनके गलतियों को माफ़ फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए. wherever we are, किसी के लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए, हर किसी की बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए. Look after yourselves and इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.